बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वयंभू उत्पत्ति वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पर ब्रह्म सम है, शांत है, स्वच्छ है, अनंत है, चिन्ह मात्र है, सर्वदा अपने आप में स्थित रहता है। उसमें सम असम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। सम रूप अर्थात सजातीय रूप, असम अर्थात भेद रूप है। वह कैसे हुए ये सुनो। पहले तो उसमें चैत्य का फुरना हुआ, उसका नाम जीव हुआ, जिसने दृश्य को चेता है। उससे तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न हुए हैं। उनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचभूतात्मक वृक्ष हुआ। उस वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगा है। इसीलिए जगत का कारण पंच तन मात्रा ही है और तन मात्रा का बीज आदि संवित आकाश है। अतः सर्व जगत ब्रह्म रूप हुआ है। हे राम जी, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। यदि इसका बीज परब्रह्म है तो यह भी परब्रह्म हुआ। आदि जो अचेत चिन्ह मात्र स्वरूप है वह परम आकाश है और जिस चैतन्य संवित में जगत का भास हुआ है वह जीवाकाश है। ये भी शुद्ध निर्मल है, क्योंकि पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। हे राम जी, ये जगत जो तुझको भासता है सब चिदाकाश रूप है और द्वैत वास्तव में कुछ नहीं बना। ये मैंने तुझको ब्रह्म आकाश और जीवाकाश कहे हैं। अब जिससे इसको शरीर ग्रहण करना पड़ा वह सुनो। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र से जो चैत्योन्मुखतव हुआ है, अहम अस्मि, इस अहम भाव से जीव ने अपने आप को अणु जान लिया। अपना जो वास्तव स्वरूप था उससे अन्य भाव को प्राप्त हुआ। उस अणु जीव में अहम भाव दृढ़ हुआ। उसका नाम हुआ अहंकार। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई। इससे आगे संकल्प विकल्प रूपी मन हुआ। जब मन संसरने लगा तब इसको सुनने की इच्छा हुई। इसमें श्रवण इंद्रिय प्रकट हुआ। जब रूप देखने की इच्छा हुई तब चक्षु इंद्रिय प्रकट हुआ। जब स्पर्श की इच्छा हुई तब त्वक इंद्रिय प्रकट हुआ। रस लेने की इच्छा होने पर जिह्वा इंद्रिय का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार देह इंद्रिय चेतनता से भासने लगा। उनमें अहम प्रतीति करने लगा। हे राम जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह पर्वत से बाह्य होता है, ऐसे ही देह इंद्रिय बाह्य दृश्य है और अपने में भासते हैं। इससे उनमें अहम प्रतीति होती है। जैसे कूप में मनुष्य अपने को देखे ऐसे देह में अपने आप को देखता है। वही चिदाणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहंकारी रूप
क्रिया भासने लगी। जैसे स्वप्न में दौड़ता जावे, जैसे स्थिति में स्पंद होता है, ऐसे आत्मा में स्पंद क्रिया हुई है। वह चित संवित से हुई है। उसका नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्रमा भासता है, ऐसे मनोमय जगत भासता है। जैसे शशक के श्रृंग होते हैं, ऐसे ये जगत है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। चित्त के स्पंद में जगत फुरता है। जैसे जैसे चित्त फुरा है, वैसे वैसे देश, काल, द्रव्य, स्थावर, जंगम जगत की मर्यादा हुई है। अतः सब जगत संकल्प रूप है। संकल्प से इतर जगत का आकार कुछ नहीं। जब संकल्प फुरता है, तब आगे जगत का दृश्य भासता है। जब संकल्प निस्पंद होता है, तब दृश्य का अभाव होता है। हे राम जी, इस प्रकार से ये ब्रह्मा निवारण हुआ है। फिर और उत्पन्न हुए हैं, अतः सब संकल्प मात्र हैं। जैसे नटवा नाना प्रकार की स्वांग रचना करके पट के बाहर निकल आता है, ऐसे ही देखो सब माया मात्र है। हे राम जी, जब चित्त की ओर संसरण करता है, तब दृश्य का अंत नहीं आता, और जब अंतर्मुख होता है, तब सब जगत आत्म रूप भासने लगता है। चित्त के निस्पंद होने से एक क्षण में निवृत्त होता है। क्योंकि संकल्प रूप है, इसीलिए जो कुछ जगत भासता है आकाश रूप है, उत्पन्न नहीं हुआ। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत नदियां भ्रम से दिखती हैं, ऐसे ही भ्रम से ये जगत भासता है। जैसे स्वप्न में अपने आप को मरा देखता है, वह ब्रह्म मात्र है, ऐसे ही ये जगत ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, स्थावर जंगम जगत जो कुछ भासता है, सब चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है। आदि विराट रूप ब्रह्मा भी वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ, तब जगत कैसे उत्पन्न हुआ माना जाए। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश, काल, व्यवहार, दृष्टि आते हैं, वह अकारण रूप है, उत्पन्न नहीं हुए हैं, आभास मात्र है। ऐसे ही ये जगत आभास मात्र है। कार्य कारण भासते हैं तो भी अकारण है। हे राम जी, हमको तो जगत ऐसे भासता है जैसे स्वप्न से जगे मनुष्य को भासता है। जो वस्तु अकारण भासती है, वो ब्रह्म मात्र है। यदि जगत किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, तो स्वप्नवत है। जैसे संकल्पपुर भासता है, जैसे गंधर्व नगर भासता है, ऐसे ही इस जगत को जानो। आदि विराट आत्मा है, वह अंत वाहक रूप है। पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है, आकाश रूप है। अतः ये जगत अधिभूत से कैसे हो, सब आकाश रूप है। जय बोलो, वो कहते हैं थोड़ा भाई। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।